हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो मैं सोच रहा था कि एक ऐसे टॉपिक पे बनाऊं जो कि लगभग सभी के साथ होता है, जो कि है स्टॉप लॉस यानी कि एसएल। नाम सुन करके ही आप सभी को डर तो लगता होगा, सबको लगता है। बट ये आप ध्यान रखो कि कोई भी ट्रेडर हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, या फिर कोई भी और सक्सेसफुल ट्रेडर हो, लेकिन उसका स्टॉप लॉस तो जरूर होता है। ये बात आप अपने माइंड में रख लो, क्योंकि आप ये सोचते होगे कई बार कि भाई मेरा ही स्टॉप लॉस क्यों होता है। ऐसा नहीं है, कितने भी बड़ा ट्रेडर हो लेकिन उसका स्टॉप लॉस जरूर होता है। अगर कोई भी ऐसा बोलता है कि मेरा स्टॉप लॉस कभी नहीं होता, तो आप ये समझ जाना या तो वो ट्रेडर नहीं है या तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपके टारगेट्स भी होंगे, स्टॉप लॉस भी होंगे, लेकिन जब स्टॉप लॉस हो जाए तो उसको रिकवर कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। हम मोस्टली क्या करते हैं, जैसे शुरुआत के दिनों में मैं भी करता था, जब मेरा कोई सा स्टॉप लॉस हो जाता था तो पहली बात तो मैं वहां से निकलता ही नहीं था। कई बार मैंने ये नोटिस किया है, कई बार मैंने ये देखा है कि मान लीजिए मेरा 2,000 रुपए का स्टॉप लॉस है, वो हिट हो गया। मुझे पता था कि हाँ भाई इस ट्रेड में मुझे यहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, बट मैंने अपने माइंड में रखा इस चीज को और मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। 2,000 का स्टॉप लॉस गया। अब उसके बाद में मैं देख रहा हूं मुझे 4,000 5,000 का लॉस हो रहा है, और उसके बाद में वो घूम करके आता है और मेरे लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट पहुंच जाता है, या 100-200 रुपए का प्रॉफिट भी दे देता है। तो मैं वहां पे जाकर के एग्जिट किया। पहली बार मेरे साथ ये हुआ। उसके बाद में मैंने क्या स्टार्ट किया ना, कि जब भी मेरा लॉस होता था मैं उसको होल्ड करके बैठ जाता था, और माइंड में ये चलता था कि भाई अभी ये लॉस हो रहा है बट थोड़ी देर में ये घूम करके मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, या मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाऊंगा और मैं निकल जाऊंगा। इस चक्कर में कई बार मेरे पूरे के पूरे कैपिटल भी साफ हुए हैं। ये है स्टार्टिंग का टाइम, जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था ना, तब माइंड में ये चीजें आती है। और ये आप रिलेट कर पा रहे होगे, क्योंकि आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो, या अभी आप स्टार्टिंग फेज में हो, या फिर आप कुछ टाइम से ट्रेड कर रहे हो, तो आपने इस चीज को नोटिस किया होगा। लेकिन ये आदत गलत है। जब कभी भी आपका स्टॉप लॉस हो जाए भाई, सीधा बाहर निकल जाओ, और उसको रिकवर कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट, वीडियो में आगे तक बने रहिए। स्क्रीन पे लेकर के चलूंगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे, और दिखाऊंगा कि एक ट्रेड में मेरा जो स्टॉप लॉस हुआ, फिर उसको मैंने रिकवर कैसे किया। मैंने पहले, देखिए, कोई भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले मैं पहले उसका टारगेट निकालता हूं कि अगर मैं यहां एंट्री करता हूं, ठीक है, किसी भी ट्रेड में एंट्री कर रहा हूं, तो मेरा टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, फिर मैं एंट्री कहां पे करूंगा। ठीक है, ये सब कुछ मैं प्लान करके ही ट्रेड करता हूं। बट होता है कई बार किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस हो जाते हैं, तो उसको मैंने कैसे रिकवर किया वो आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट। बीच में अगर छोड़ के जाना है तो आप अभी से ही छोड़ के चले जाओ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा होते हैं कि वीडियो स्टार्ट हुआ, देखे कुछ देर, फिर भगा भगा करके ऐसे देख लेते हैं, लास्ट में जो मुद्दे वाली बात है वो देख लेते हैं, उस चक्कर में बेसिक जाता है छूट, और उसके बाद जाकर के ट्रेड करते हैं, उनका फिर से स्टॉप लॉस होता है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो ही जाकर के कुछ सीखने को मिलेगा। अभी टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, स्किप कर दो। जब टाइम होगा आराम से नोटबुक ले करके बैठ करके आराम से प्रैक्टिस करना है, आराम से देखना है, और मैं लाइव सब कुछ दिखाऊंगा कि कैसे स्टॉप लॉस हुआ, क्या मैंने प्लानिंग किया था यहाँ पे, क्या हमारा टारगेट था, क्या हमारा स्टॉप लॉस था, कैसे हमारा स्टॉप लॉस हुआ, फिर मैंने उसको कैसे रिकवर किया। चलिए चलते हैं डायरेक्टली कंप्यूटर के स्क्रीन पे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको मेरा जो टेलीग्राम है क्रिप्टो वाला, जो कि फ्री का है, मतलब फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे एक स्क्रीनशॉट मैं लगा रहा हूँ, जिसमें कि 13 तारीख का डेट है ये, ठीक है, 13 अक्टूबर। गुड इवनिंग ट्रेडर्स का मैंने अपडेट किया, और ईटीएच को मैंने सॉर्ट करने के लिए, आप देखोगे स्क्रीनशॉट में, ईटीएच को मैंने सॉर्ट करने के लिए बोला कितने पे, 4160 से 4180 के पास मिले तो सॉर्ट करेंगे। ठीक है, क्या टाइम में बोला वो ध्यान रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। 8:15 में मैंने ये बोला, और 4080 का मैंने टारगेट दे दिया, और उसके बाद स्टॉप लॉस कितने का दिया, 4224। सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी जो जो मैंने यहां पे दिया है ये सबको हम पहले अपने इस चार्ट पे, आप ये चार्ट पे देख सकते हो, ये पूरा का पूरा चार्ट है, और ये चार्ट पे ना, ये आप देखोगे यहाँ पे टाइमिंग कितनी चल रही है अभी, 9 बज के, ये यहाँ पे 1 सेकेंड, 9 बज नहीं बज रहा है यहाँ पे, 17, ये सॉरी 19 बज रहा है, मतलब 19 बज के 30-35 का ये चार्ट है। ठीक है, एक बार इसका कलर को थोड़ा बदलता हूं ताकि क्लियर कट दिखाई दे, ये रहा। ठीक है, 7:30 बज रहा है। ट्रेड अपडेट कब किया गया, 8:15 पे। ठीक है, तो पहले जो हमारा एंट्री लेवल है वो
टारगेट है वो, स्टॉप लॉस है वो, ये सब कुछ हम यहाँ पे पहले एक बार लाइन लगा देते हैं ताकि हमको क्लियर रहे कि हमारी एंट्री कहाँ पे बन रही है, स्टॉप लॉस कहाँ है और टारगेट कहाँ है। तो हमारा एंट्री कितना है 4160 से 4180 तक। तो चलो जाकर के लगाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ चलता हूँ और 4180 के पास में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि हमारा क्या लाइन बनेगा, एंट्री का लाइन बनेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो एसएल बनेगा, पहले टारगेट लगा लेते हैं, ठीक है। पहले टारगेट लगाता हूँ 4080 पे, ठीक है। तो 4080 का टारगेट यहाँ पे लगाना है हमको। तो ये रहा हमारा 4080, एक सेकेंड, ये 4080 एग्जैक्टली है। तो मैं यहाँ पे 4080 पे ये रहा टारगेट, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस भी लगाना है। कहाँ पे था जी स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस देखोगे तो स्क्रीनशॉट में आपको इजीली दिखेगा 4224, ठीक है। 4224 का स्टॉप लॉस है। तो 4224 पे चलते हैं और यहाँ पे मैं लगाता हूँ स्टॉप लॉस, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा, ये पहले से ही पता है। बट कैसे हम यहाँ पे फिर से हम प्लान किए और कैसे इसको हमने रिकवर किया, कितना बड़ा मूव हमने कैप्चर किया, वो सब कुछ दिखाऊंगा और कैसे प्लानिंग चलती है सब कुछ बताऊंगा। तो ध्यान से बने रहिए और देखते रहिए। तो ये हमारी सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे एक बार मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से, ताकि अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो चीजें उनको क्लियर हो जाए इधर, ठीक है। आप देखोगे ये ऊपर में 4224 वाला लाइन है, यहाँ पे 4224, ये हमारा क्या है, एसएल है, स्टॉप लॉस है। ये हमारा क्या है 4180, एंट्री वाला लाइन है, ठीक है। ये एंट्री वाला लाइन है। और उसके बाद में ये 100 पॉइंट का डिफरेंस है, यहां से यहां तक लगभग 100 पॉइंट का डिफरेंस 4080, जो कि है हमारा क्या, टारगेट, ठीक है। देखोगे एंट्री से लेकर के जो स्टॉप लॉस है वो कितने पॉइंट का है, 4224 है, यानी कि 20 पॉइंट इधर और 24 पॉइंट इधर, कितना पॉइंट हो गया, 44 पॉइंट। 44 पॉइंट का हमारा क्या है, स्टॉप लॉस है। टारगेट कितना है हमारा, लगभग आप देखोगे तो 44 पॉइंट का डबल एंड लगभग ट्रिपल, 100 पॉइंट के आसपास, यानी कि 2.5 आर लगभग आप बोल सकते हो ऑन एन एवरेज 2.5 आर का हमारा क्या है, टारगेट है। तो ये हमारा टोटल ट्रेड प्लान था। अब मार्केट ने क्या किया वो देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इन सभी चीजों को हमने कवर कैसे किया वो भी आपको बताऊंगा यहाँ पे, तो बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। एक यहाँ पे मैं इंडिकेटर लगाना भूल गया हूँ, जो कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर जब मैं चार्ट देखता हूँ तो इस इंडिकेटर को मैं यूज़ करता हूँ, जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI, ठीक है। तो ये इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ऑलरेडी लगा हुआ था तो डबल डबल लग गया, तो कोई बात नहीं, इसको एक ठोको हम कर लेते हैं यहाँ पे डिलीट, ठीक है। तो यहाँ चलता हूँ मैं और ये जो सेकेंड वाला मैंने लगाया इसको डिलीट, ओके। अब हमारा RSI लगा हुआ है। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे मैं अभी चार्ट को करूँगा प्ले और देखेंगे हमको किस तरह से एंट्री मिली, टारगेट हुआ या नहीं, स्टॉप लॉस हुआ कि क्या हुआ, और स्टॉप लॉस हुआ तो हमने उसको कैसे रिकवर किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का माइंड यहीं पे चलते रहता है कि भाई स्टॉप लॉस हो तो रिकवर कैसे करना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा चार्ट को अच्छे से कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिखाई दे जाए, ठीक है। ओके करता हूँ मैं चार्ट को प्ले। अब हमको देखना है कहाँ पे हमारी एंट्री है। ये पहले तो ये देख लो आप टाइम फ्रेम, ये कहाँ पे चल रहा है चार्ट, 7:50 पे, 19:50 यानी कि 7:50। हमने अपडेट कब किया था, 8:15 पे। तो 8:15 के बाद 4180 मार्केट जाए तो हमारी एंट्री है, ठीक है। चलिए प्ले करते हैं वापस से। अब देखते जाते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। मार्केट ऐसे नीचे आ रहा था, अब ऊपर जाना मार्केट स्टार्ट किया है। आप देख सकते हो कंटिन्यू आपके सामने में कैंडल्स जो हैं वो चल रहे हैं, और ये टाइम फ्रेम जो है मैं बता दूं आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ऊपर जा रहा है कंटिन्यू, नीचे की तरफ तो अभी बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, ऊपर जा रहा है, और हमारे एंट्री लेवल तक मार्केट चले जाए उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बस थोड़ा सा वेट करते हैं, ऑलमोस्ट एंट्री के पास ही है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4162, ठीक है। अब यहाँ पे 4180 ये हो गया हिट, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे आप देखो, चार्ट को अच्छे से समझो, चार्ट को अच्छे से देखो, क्योंकि इतना टाइम अगर आप नहीं निकाल पाओगे, लगभग ये आधे घंटे का वीडियो में भी बनेगा, ठीक है। अब इसमें आप इतना टाइम नहीं निकाल के वीडियो को देख पाओगे तो आप सोचो ना कि आपके पास में क्या ही पेशेंस है, क्या ही आप ट्रेड करोगे। एक ट्रेड अपडेट किया गया हमारा कितने बजे, 8:15 पे, है ना। हमने ट्रेड कब अपडेट किया, जो कि आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे, 8:15 पे ट्रेड अपडेट किया गया, ठीक है। अब अभी टाइम देखो ये हिट कब हुआ है, मतलब ट्रेड एक्टिवेट कब हुआ है, 10:35 पे, ठीक है ना। तो ट्रेड एक्टिवेट कब हुआ है, 10 बज के यानी कि 22:35 यानी कि 10:35 पे, यानी कि लगभग आप देखोगे 2 घंटे 2 आवर्स का हमने वेट किया
तब जाकर के हमको ट्रेड मिला है। ठीक है, एक ट्रेड हमको मिला 2 आवर्स वेट करने के बाद, तो ये ट्रेड हमको मिल गया। अब यहां पे हम देखेंगे कि हमको टारगेट मिलता है कि नहीं। अब देखो 2 घंटा वेट करके हमको एक ट्रेड मिला। कभी भी कोई भी ट्रेड आप कर रहे हो ना, उसमें पेशेंस का बहुत जरूरी है। आप ये आधे घंटे का वीडियो नहीं देख पा रहे हो तो 2 घंटा बैठ के ट्रेड कहां से लोगे, है ना। तो इसलिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड लेने से पहले और ट्रेड करने के लिए। तो वीडियो को भाई ध्यान से देखते रहो। चलो, एक ट्रेड हमको यहां पे मिला। अब हम देखेंगे कि यहां पे हमको क्या होता है, टारगेट या फिर एसएल। ऊपर की तरफ में ये जगह एसएल का है, ध्यान रखिएगा। ये हमारा एंट्री पॉइंट है जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, ठीक है। और ये हमारा क्या है, टारगेट है। टारगेट कितना है, हमारा टारगेट है लगभग 2.5 आवर का, ठीक है। यानी कि अगर हम इस ट्रेड में अगर मान लो 10 रुपए का ट्रेड लिए हैं तो यहां पे जो लॉस होगा, ठीक है, लॉस मान लो अगर 10 रुपए होता है तो यहां पे जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 25 रुपए का, ठीक है। ये हमारा आरआर है, ठीक है। देखते हैं जी आगे क्या हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ चार्ट को और इस जगह पे पहले ये ड्राइंग क्लियर कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। एक सेकेंड, अब प्ले किए। अब देखो पहले टारगेट आता है या पहले स्टॉप लॉस उड़ता है, बस ये हमको देखते चलना है, ठीक है। वेट कर रहे हैं हम, सिंपली देख रहे हैं भाई मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है। ये 1 सेकेंड उड़ गया, स्टॉप लॉस उड़ गया। ट्रेड में हमने एंट्री किया, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कोई भी ट्रेडर है उसका स्टॉप लॉस तो भाई जरूर होगा ही होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो 10 ट्रेड कर रहे हैं, 10 में से 10 पूरा सक्सेसफुल होता है। कई बार 10 में से 10 सक्सेसफुल होते हैं, 100% सक्सेसफुल होते हैं, बट कभी ना कभी स्टॉप लॉस भी होता ही है। तो स्टॉप लॉस होने से कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको बस ध्यान देना है कि आपकी प्लानिंग क्या है, आपने सीखा क्या है। अब आ गया इंपॉर्टेंट रोल। अब आपको यहां पे देखना है कि अब यहां चल क्या रहे। अब आप देखो क्या हुआ, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हो गया, एसएल हमारा हो गया यहाँ पे हिट। अब यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है, या तो मैं ये ट्रेड में बने रहूं, और जाने दूं भाई, बस मैं वेट करूं कि कभी तो यहाँ आएगा। अगर मैं ये वेट करूं और मार्केट मान लो नीचे आया ही नहीं, सीधा ऐसे उड़ के ऊपर चले गया, तो सोचो क्या होगा। मेरे पूरे के पूरे कैपिटल, अगर मान लो मैंने 1 लाख रुपए से ट्रेड लिया है, तो अगर मान लो मार्केट वापस नीचे आया ही नहीं तो पूरे के पूरे 1 लाख क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अब अगर मान लो मेरे 1 लाख में यहां मेरा जो है ना 10,000 का सपोज रिस्क लगा हुआ था और मैं यहां पे कर देता हूं एग्जिट। एग्जिट क्या है, मैंने सिंपली यहां पे ऐसा लगाया हुआ था तो वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। तो यहां पे मेरे 10,000 के हो गए क्या, 10,000 के हो गए लॉस। चलो भाई लॉस हो गए, कोई बात नहीं। अब मैं वेट करूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि आप किस स्ट्रैटेजी से ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। तो ट्रेड आप किस स्ट्रैटेजी से ले रहे हो और आपको कौन कौन सी स्ट्रैटेजी आती है। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको एक बताया था आरएसआई डाइवर्जेंस का स्ट्रैटेजी। आरएसआई डाइवर्जेंस का स्ट्रैटेजी में मैंने क्या बताया था, एक थोड़ा सा जस्ट एक ओवरव्यू देता हूं, क्योंकि पूरा वीडियो अगर मैं बनाने बैठ जाऊं, इस पर फिर से बताने बैठ जाऊं हर एक चीज, तब तो वीडियो वो वाला आधे घंटे का था। आरएसआई स्ट्रैटेजी वाला वीडियो का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हो। लेकिन मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूं तो मैंने उस वीडियो में क्या बताया था, आप देखोगे मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा होगा और आरएसआई नीचे जा रहा होगा, तो इसमें होगा डाइवर्जेंस। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है और आरएसआई नीचे जा रहा है, तो इसमें क्या है, डाइवर्जेंस है। मतलब कि हमको आरएसआई पहले से बता दे रहा है कि भाई मार्केट नीचे जाना चाहता है, और हम क्या करते हैं, कोई भी एक स्विंग लो, जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि कोई भी एक स्विंग लो के नीचे हम क्या करेंगे, सिंपली कर देंगे शॉर्ट, ठीक है। और टारगेट वारगेट क्या रखना है ये मैंने सब कुछ बताया था। तो वही स्ट्रैटेजी को अब हम यहां पे फॉलो करेंगे कि भाई हमारा स्टॉप लॉस हो गया, क्या हमको आरएसआई स्ट्रैटेजी यहां से बचा सकता है, हमको टारगेट दे सकता है, वो अभी हम यहां पे देखने वाले हैं, ठीक है। चलो ड्राइंग को एक बार करता हूं क्लियर और चलते हैं यहां पे, देखते हैं। देखो स्टॉप लॉस तो हो गया ना हिट। अब हम यहां पे चलते हैं और ये कैंडल जो हमारा हाई बना है, ये एक स्विंग हाई है, बताया था मैंने स्विंग हाई कैसे फाइंड आउट करना है। ये हमारा एक स्विंग हाई है। अब इसकी आरएसआई की वैल्यू कितनी है, तो आप देखोगे इसकी आरएसआई की वैल्यू यहां पे, जब ये स्विंग हाई पे आप क्लिक करोगे, इस कैंडल पे जब आप जाओगे ना, तो यहां पे आपको वैल्यू दिखाएगा। जैसे अभी ये 61 दिखा रहा है, जब मैं उस कैंडल पे जाऊंगा माउस पे तो आपको इस जगह में वैल्यू दिखेगा। तो आप देखो ये स्विंग हाई का वैल्यू कितना है, ये स्विंग हाई का वैल्यू है 79, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे क्या क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, आरएसआई डाइवर्जेंस में जो हमने सीखा था कि मार्केट जब भी 70 के पास पहुंच जाए तो हमको क्या हो जाना है, एक्टिव हो जाना है, कि हो सकता है हमारा डाइवर्जेंस यहाँ पे बन जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्टिव हो गए कि भाई ये तो हमारा स्टॉप लॉस तो हिट हो गया,
बट मार्केट पहुंच कहाँ गया है, मार्केट यहाँ पे आप देखोगे तो सिंपली मार्केट कहाँ पहुंच गया है, जब हम स्विंग हाई पे देखेंगे मार्केट 79, आरएसआई 79 पहुंच गया। कोई बात नहीं, हमको वेट करना है कि एक बार इसके ऊपर और चले जाए, यानी कि यहाँ पे डाइवर्जेंस बनने के लिए क्या चाहिए होता है, ये जो स्विंग हाई है इसके ऊपर का एक बार और हाई लग जाए, और उसके बाद में ये जो आरएसआई बना है ना ऊपर, ये नीचे आना स्टार्ट हो जाए। बस ये हमको देखना होता है। जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है ना, वो शायद आरएसआई वाली वीडियो को आप नहीं देखे हो या फिर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। आप एक बार देख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे 4-5 चार्ट में, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो हम देखते हैं हमको क्या चाहिए, एक बार और ऊपर जाए मार्केट। ठीक है, तो हम यहाँ पे चार्ट को करते हैं प्ले और देखते हैं कि जो आरएसआई डाइवर्जेंस हमारा बन रहा है कि नहीं। पहले तो मार्केट ऊपर गया था, अब डाइवर्जेंस बनाने के लिए ऊपर जा रहा है, यानी वो हमको देखना है। ठीक है, तो हमारा जो वो वाला लाइन है, सबसे पहले मतलब जो हाई बना हुआ है अभी, उस हाई के ऊपर एक बार बस मार्केट चले जाए तो हमको, ये लो चले गया जी ऊपर। ठीक है, और ऊपर चले गया, कोई बात नहीं। मैं यहाँ चार्ट को थोड़ा सा नीचे करता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ पे स्विंग हाई बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे ये रहा। सर एक सेकेंड। अब आप देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जब ये कैंडल था, ये कैंडल हमको आरएसआई कहाँ पे दिखाया, इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ देखो इस कैंडल पे ये भी एक स्विंग हाई बना ना, तो मार्केट क्या किया, और ऊपर गया जी। लेकिन ये क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो बन रहा है डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, क्लियर बन रहा है। इवन मैं ये लाइव में बता रहा हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जो प्रैक्टिस किए हैं उनको और अच्छे से दिखाई देगा, ये बन रहा है डाइवर्जेंस। अब देखो अब आगे क्या, अब हमको क्या करना है, जब भी हमको दिखे, पहले एक बार वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, वैल्यू कितनी आती है। इस जगह पे आपको दिखेगा वैल्यू। ठीक है, मैं आपको एक बार मार्क करके भी दिखाता हूं ताकि क्लियर रहे आरएसआई का वैल्यू दिखता कहां पे है। ये इधर दिखता है वैल्यू। ठीक है, बगल में भी दिखाई देता है। इस जगह पे आप कैंडल पे जैसे ही जाओगे वैल्यू दिखेगा। तो पहला जो मार्केट ने हाई ब्रेक किया वहां पे 79 था आरएसआई का वैल्यू। दूसरा जब मार्केट में हाई लगा तो आप देखोगे 71 का वैल्यू। जबकि ये ऊपर गया है ना, तो आरएसआई को भी ऊपर ही जाना चाहिए। 71 का वैल्यू मतलब डाइवर्जेंस है क्या, बिल्कुल डाइवर्जेंस है। अब हमको क्या करना है, हमको ध्यान देना है कि मार्केट एक स्विंग लो को बस ब्रेक कर दे। जैसे ही मार्केट स्विंग लो, अब यहाँ पे इस पूरे स्ट्रक्चर में आप देखो स्विंग लो है कहाँ, ये पूरे स्ट्रक्चर में देखो स्विंग लो है कहाँ। एक तो स्विंग लो ये है। ठीक है, और उसके बाद में जब हाई लगाया मार्केट, तो उसके बाद पहला स्विंग लो कौन सा है, ये है। तो हमको ध्यान देना है कि इस स्विंग लो के नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो सिंपली हमारी एंट्री यहीं पे बन जाएगी, और अगर नहीं आता, इसके और ऊपर जाता है, तो हमको फिर से चेक करना है कि क्या डाइवर्जेंस बन रहा है या नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। चलिए कंटिन्यू करते हैं, चार्ट को करता हूं प्ले, पूरा ये सब चीज क्लियर कर देता हूं। आंखों से दिखाई देगा भाई जब प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, चलो करता हूं प्ले। अब देखो हमारे पास स्विंग हाई था, अब कंटिन्यू देखते हैं क्या स्विंग लो ब्रेक हो रहा है क्या। ठीक है, तो आप देखोगे भैया स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ। एक सेकेंड, यहां पे आप देखो हमारा स्विंग लो जो था, यहां पे जो ये वाला स्विंग लो, ये हाई और ये हाई, ये दोनों के बीच का स्विंग लो कौन था, ये। इसके नीचे मार्केट आता, हम एंट्री करते, क्या एंट्री मिली, एंट्री नहीं मिली, कोई बात नहीं। अब देखो तो ये हाई और ये हाई, दो हाई बन गए, अभी एक और नया हाई बना। आरएसआई देखोगे अभी भी कंटिन्यू नीचे आ रहा है, मार्केट देखोगे कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। अब हमको इन दोनों के बीच में स्विंग लो देखना है, तो आपको साफ सीधा स्विंग लो ये दिखेगा। अब स्विंग लो नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के देख लीजिएगा। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से बताया है, प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और रिजल्ट तो अभी बाकी है, देखते चलिए। ठीक है, अब हमारे पास स्विंग लो कौन सा बन रहा है, ये वाला स्विंग लो बन रहा है। अब इसके नीचे मार्केट जैसे ही आ जाए, ध्यान रखना है, इसके नीचे मार्केट आए तो हमारी बन जाएगी क्या, एंट्री। ऊपर की तरफ जो स्विंग हाई रहेगा वो हमारा रहेगा स्टॉप लॉस, और नीचे की तरफ टारगेट कैसे क्या करना है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्ले करता हूँ सीधे चार्ट को और चलते हैं, देखते हैं हुआ क्या है। प्ले किया मैंने, अब आप देखो क्या हो रहा है, क्या मार्केट हमारा जो एक स्विंग हाई बना हुआ था उसके और ऊपर जा रहा है, क्या देखना है। ठीक है, अब देखो स्विंग लो के पास मार्केट आया, ऊपर गया। ठीक है, जो हमारा एंट्री पॉइंट है उसके पास आया, बस क्लोज नहीं किया है, ऊपर गया। और आप देखो क्या हुआ, एक सेकेंड, वेट, अब आप देखो वापस से एक स्विंग हाई बना। इस जगह पे देखो ये एक और स्विंग हाई बन गया। ठीक है, अब यहां पे देखो हमारा जो एंट्री लेवल था वो ये था। आप देखो मार्केट जस्ट यहां आया, लेकिन यहां पे कोई क्लोजिंग नहीं, मार्केट गया ऊपर।
ठीक है, कोई एंट्री नहीं मिली हमको, और ऊपर की तरफ में ये एक और स्विंग हाई। अब आप देखो मार्केट कंटिन्यू चल रहा है ऊपर, आरएसआई को देखो एक बार, ये कंटिन्यू चल रहा है नीचे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब इस एक बार पूरा ड्राइंग को क्लियर कर लेता हूं। ये पूरा ड्राइंग हो गया क्लियर। अब हमको देखना है कि ये स्विंग हाई और ये स्विंग हाई के बीच में स्विंग लो कौन सा है सर, तो ये है स्विंग लो सर, ठीक है। अब एक बार मैं इसको अच्छे से मार्क कर देता हूं। देखना क्या है हमको देखना है कि ये एक स्विंग हाई बना, ये एक स्विंग हाई बना, दोनों के बीच में स्विंग लो कौन सा है, स्विंग लो आप देखोगे तो यही जगह आपको दिखाई देगा, स्विंग लो, ठीक है। अब इसके नीचे मार्केट आएगा, हमारी होगी एंट्री, ऊपर की तरफ हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस, और नीचे रहेगा हमारा टारगेट, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब वापस से प्ले करते हैं। एंट्री अभी तक नहीं मिली है, ध्यान रखिएगा, हाँ, यही वेट है इंपॉर्टेंट। वेट करोगे तब जाकर के प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर एसएल सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए एक बार पूरे ड्राइंग को वापस से क्लीन नहीं करते हैं, देख लेते हैं यहीं पे क्या होता है। चलिए प्ले किया मैंने चार्ट को। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट देखो स्विंग हाई के ऊपर जाएगा तो हम अलग देखेंगे, फिर स्विंग हाई के ऊपर अभी तक नहीं गया है। चार्ट को मैंने प्ले किया है, और नीचे जो हमारा स्विंग लो वाला लेवल है उसके नीचे बस एक बार मार्केट कर दे क्लोज, हमारी एंट्री बन जाएगी एकदम बिंदास, ठीक है। तो स्विंग लो वाला लेवल एक बार मैं मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि ये ड्राइंग ऐसे चल रहा है ना कंटिन्यू, तो ये ऐसे भागे जा रहा है। एक सेकेंड मार्क करके रखना है हमको, ये वाला लेवल देखो, ये एक स्विंग हाई, जब तक अब इसके ऊपर नहीं जाता है हम और एंट्री नहीं मिलता है, एंट्री मिल गया और ऊपर गया तब तो स्टॉप लॉस, और एंट्री अगर नहीं मिलने के बाद ऊपर चल जाता है, एंट्री नहीं मिली ऊपर गया तो भाई हमारा नया एंट्री का लेवल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब स्विंग लो हमको क्या दिख रहा था, ये दोनों के बीच में, ये स्विंग हाई और ये स्विंग हाई के बीच में सिंपली देखोगे तो हमको ये स्विंग लो मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ कि ये हमारा एंट्री पॉइंट बना अभी, ठीक है। भाई थोड़ा हो सकता है समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ मैं अब, बट वही कि आप प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा। वीडियो अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, जाइए रिवाइंड करके फिर देखिए, समझ में आएगा। अच्छी चीज़ें ना जल्दी समझ में नहीं आती है। वही 15 सेकंड का कोई रील मैं आपको ऐसे समुंदर किनारे बैठ करके दिखा देता कि ये देखो भाई मैंने ट्रेड लिया, मैं घूम रहा हूँ, ट्रेड लिया, ये मेरे प्रॉफिट हैं, आपको अरे भाई क्या बात कर रहे हो, आप फटाफट आ जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो टाइम तो लगेगा, चीज़ें सीखने में समय लगता है, अच्छी चीज़ें सीखने में, परफेक्ट बनने में समय लगता है, बट जब आप बन जाओगे तब मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एंट्री वगैरह सब कुछ रेडी है यहाँ पे। चलिए करते हैं प्ले फटाफट, देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। ओके, तो अब हमको देखना है जस्ट हमारे लाइन के नीचे में क्लोजिंग मिलती है या नहीं, या पहले मार्केट ऊपर चले जाता है, ठीक है। अब आप देखो हमारे लाइन के पास आ गया मार्केट, ये मिल गई क्लोजिंग, एक सेकेंड, मिल गई क्लोजिंग, मिल गया एंट्री, ठीक है। अब देखते जाओ क्या है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली आप देखो कि हमारे पास अभी बना क्या क्या है। एक सेकेंड ना, मैं एक बार एक सेकेंड अच्छे से क्लियर करता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये रहा, ये हमारा क्या है सर, ये हमारा है स्टॉप लॉस, ठीक है। ये लाइन के नीचे कैंडल की क्लोजिंग मिल चुकी है, तो ये हमारा क्या है, एंट्री पॉइंट, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस, ये एंट्री पॉइंट। टारगेट मैंने क्या बताया था, जो इन दोनों के बीच में दूरी है, मतलब कि आपका स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट के बीच में जो दूरी है नीचे में, वही आपका फर्स्ट टारगेट। सेकंड जो आपका लो बना हुआ है वही आपका सेकंड टारगेट। तो हम यहाँ पे अपना फाइनल टारगेट जो पकड़ करके चल रहे हैं ना, वो हम क्या पकड़ करके चल रहे हैं, वो जो हमने पहले रखा था, जो कि आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया था 4080 का, क्योंकि हमारे पास में नीचे लाइन भी है ना 4080, ये रहा, तो इसको हम टारगेट पकड़ करके चल रहे हैं। एंट्री हमको मिल गई है। अब ध्यान देना, एक तो स्टॉप लॉस हमने ऑलरेडी किया हुआ था, क्या ये स्टॉप लॉस यहाँ से कवर होगा। कितने पॉइंट के स्टॉप लॉस थे, 44 पॉइंट के, ठीक है। अब हमको एंट्री मिली है कहाँ पे, 4246 के आसपास हमको यहाँ पे एंट्री मिली है, ठीक है। आप देखोगे प्राइस कितना चल रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड प्राइस में क्लियर कर लेता हूँ एकदम। 4240 का यहाँ पे लो लगा हुआ है, क्लोजिंग 4243 पे मिली है, 4240 पकड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 4240 ये हमको मिली है एंट्री। स्टॉप लॉस तो यहाँ पे एकदम क्लियर है, उसके बाद में नीचे की तरफ हमारा टारगेट है, एंट्री मिल गई। चलो प्ले करते हैं चार्ट को और देखते हैं कि क्या होता है, हमारा स्टॉप लॉस होता है फिर से या अब की बार हो जाता है टारगेट, ठीक है। चलिए प्ले कर दिया मैंने चार्ट और आप देखोगे हमको एंट्री मिल चुकी। मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा जाता है ऊपर, स्टॉप लॉस के पूरा पास तो नहीं गया, स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ता है, जो कि आप ट्रेड लोगे तो थोड़ा तो डराएगा ही मार्केट, ठीक है। और आप देखोगे ये मार्केट नीचे आना हो गया स्टार्ट।
आप देखोगे लगभग आपका 1:1 के आसपास मार्केट पहुंच चुका था, जो कि मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है जब आप डाइवर्जेंस ट्रेड करते हो तो कैसे करना है। उसके बाद में जो हमारा फाइनल टारगेट है ना, वो फाइनल टारगेट कहाँ है पता है, ये है नीचे 4080। देखते हैं 4080 आता है कि नहीं, ठीक है 4080 आता है कि नहीं वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एंट्री लेवल था पहले वाला 4180, वो क्रॉस देख सकते हो। जब से हमने एंट्री किया है, थोड़ा सा चार्ट को मैं ऐसे कर देता हूँ, कहाँ पे हमने एंट्री किया, कहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया और हमारा टारगेट कहाँ है, 4080 टारगेट है। आराम से बैठे हैं, देख रहे हैं भाई एकदम रिलैक्स करते हुए कि हमारा टारगेट अचीव होता है कि नहीं। अब जहाँ से हमने एंट्री किया 4240 के आसपास हमने एंट्री किया ना, यहाँ पे हमने एंट्री किया, ठीक है यहाँ पे एंट्री किया हमने। अब देखो यहाँ हमारा टारगेट था, मार्केट आ रहा है नीचे, ये थोड़ा सा लाइन इधर उधर हो गया यार, ठीक है आप चला लेना। बस 4240 पे हमारी एंट्री थी, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक सेकेंड में करता हूँ इसको थोड़ा सा पॉज, और आप देखोगे इस जगह पे हमारा जो टारगेट है ना, वो टारगेट हो गया यहाँ पे अचीव, ठीक है इस जगह 4080 का टारगेट अचीव। एंट्री हमारा कितने पे हुआ था सर, एंट्री हमारा हुआ था 4240 पे, ठीक है 4240 पे हमारी एंट्री हुई थी, ठीक है। अब यहाँ से हमने टारगेट क्या पकड़ा, यहाँ से हमने टारगेट क्या पकड़ा 4080, ठीक है 4080 का हमने फाइनल टारगेट पकड़ करके रखा। कितने पॉइंट होते हैं, 20 पॉइंट तो इधर हो गए और उसके बाद में 140 पॉइंट इधर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 140 और 20 कितने हो गए, 160 पॉइंट, 160 पॉइंट का हमारा प्रॉफिट। पिछले वाले में लॉस कितना था सर, पिछले वाले में लॉस कितना था 44 पॉइंट का। इस बार हमने ऑलमोस्ट देखोगे तो हमने यहाँ पे 4 गुना कवर किया, ठीक है मतलब 44 रुपए हमने एसएल दिए और 4 गुना हमने यहाँ पे कवर कर लिया। तो इस तरह से कभी भी आपका स्टॉप लॉस हो तो आपके पास में, मेरे बताने का जस्ट ये मतलब है कि आपके पास कोई एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि स्टॉप लॉस तो हो जाए, ठीक है बीच में कहीं भी एंट्री और नहीं करना है। जब आपको अपना लेवल दिखाई दे, आपकी कोई स्ट्रैटेजी में वो सिग्नल मिले, आप देखोगे, एक बार मैं ये ड्राइंग को पूरा क्लियर करता हूं और आपको मैं एक चीज दिखाता हूं इधर, आप देखना बस पहले। हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज वो मैं क्लियर कर दूं पहले। अगर आप क्रिप्टो में, क्योंकि ये मैं बता रहा हूं इथेरियम का चार्ट, ठीक है तो अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो ये रहा CoinDCX, और डेल्टा में भी मैं ट्रेड करता हूं। बट अगर आप मोबाइल से ट्रेडिंग कर रहे हो तो क्रिप्टो इज बेस्ट, बाकी डेल्टा में भी आप अकाउंट खुला सकते हो। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट खुलाते हो, सबसे पहले तो ये FIU रजिस्टर्ड है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। और कोई 30% का टैक्स भी नहीं लगता क्रिप्टो के फ्यूचर्स में। जब आप ट्रेड करोगे ना, तो बहुत सारे लोगों को ये मिथ फैला हुआ है कि 30% का टैक्स है, नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो कोई भी टैक्स नहीं है। तो ये रहा CoinDCX, डेल्टा एक्सचेंज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे लिंक से अगर अकाउंट ओपन करते हो तो जो हमारा क्रिप्टो का प्रीमियम ग्रुप है, नीचे तो एक पब्लिक ग्रुप दिया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का, क्रिप्टो के पब्लिक ग्रुप का, आप वो तो ज्वाइन कर ही सकते हो। बट जो प्रीमियम ग्रुप है ना, जिसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड की जाती है, वो अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट खुला लेते हो तो उसमें आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही हमारे लिंक से आप अकाउंट खुलाते हो CoinDCX में तो 20% का डिस्काउंट, जो भी आपका ब्रोकरेज लगता है, सीधा सीधा उसमें 20% का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाता है। तो अकाउंट याद से खुलवा लीजिएगा। अब चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज पे चलता हूं जो कि मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला था। अब आप देखोगे जो ये हमारा एसएल हुआ था, कहाँ पे हुआ था एसएल, यहाँ पे हमारा एसएल हुआ था इस जगह पे लगभग, है ना 4224 के आसपास, सॉरी आप एक बार देख लीजिएगा वहां पे स्क्रीनशॉट जो लगा हुआ है उसमें देख लीजिएगा, यहाँ एसएल। अब यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, सोचो अगर मैं इसको होल्ड करता तो ये मूवमेंट भाई कितना बड़ा लॉस होता। बाद में नीचे आया, ठीक है ये आपको दिख रहा है कि नीचे आया, बट भाई नीचे आया, ये जरूरी था क्या नीचे आना? क्योंकि आप देखोगे इस जगह पे भी देखो ये स्विंग हाई बना, ठीक है ये स्विंग हाई बना, ये स्विंग हाई बना। एंट्री हमको कहां जाकर के मिली, लगभग इस जगह पे एंट्री मिली है, ठीक है इस जगह पे एंट्री मिली और यहां से फिर मार्केट ऊपर जाना बंद कर दिया, ठीक है क्योंकि हमको यहाँ एंट्री दे दिया ना मार्केट ने, ऊपर जाना बंद कर दिया, फिर गया नीचे। तो जब आप एक स्ट्रैटेजी पे अच्छे से काम करोगे ना तो ये होगा आपके साथ, आपको चीजें क्लियर रहेगी कि भाई स्टॉप लॉस तो होता है, सबका होता है, बट स्टॉप लॉस होने के बाद उसको किस तरह से कवर करते हैं ये आपको आपका स्ट्रैटेजी बताएगा, आपका डिसिप्लिन बताएगा। तो कोई भी एक स्ट्रैटेजी, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, हमारे चैनल पे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी बने हुए हैं, वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो आपको समझ में आता है उसको आप पकड़िए, प्रैक्टिस कीजिए, परफेक्ट बनिए, लगभग 50-60 ट्रेड कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, तब जाकर के आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप उसको यूज कर सकते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक याद से कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं, जिससे कि आपका आई होप कि बहुत अच्छा खासा फायदा और बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिएगा, लिंक है क्रिप्टो का भी, कैसे क्या करना है वो एक बार देख लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस।